एपिसोड 13। एरा डॉक्टर रायन के केबिन के ठीक बाहर खड़ी थी। उसने अपनी आंखें बंद की, फाइल्स को छाती से और कसकर सटाया और धीरे से बुदबुदाए, भोलेनाथ गॉड प्लीज स्टे विद मी। उसने दरवाजे पर हल्का सा नॉक किया। अंदर से डॉक्टर रायन की रफ और भारी आवाज गूंजी, यस कम इन। एरा ने धीरे से दरवाज़ा पुश किया और अंदर कदम रखा। रायन अपनी बड़ी लेदर चेयर पर बैठा हुआ था और अपनी आईपैड स्क्रीन पर कुछ रीचेक कर रहा था। डॉक्टर रायन, ये रिपोर्ट्स डॉक्टर रणवीर ने दिया है। एरा ने आगे बढ़कर उन फाइल्स और लैब से लाई रिपोर्ट को उसकी टेबल पर रख दिया। और डॉक्टर रणवीर ने कहा है कि 2 बजे आप दोनों की एक कॉमन सर्जरी है, तो आप ये सब देख लें। रायन ने जैसे ही एरा की आवाज़ सुनी, उसने अपनी स्क्रीन से नज़रें उठाईं। उसने एक पल के लिए एरा की उन नीली आंखों की तरफ देखा, लेकिन रायन ने चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने बिना कुछ बोले बेहद प्रोफेशनल तरीके से टेबल पर रखी रिपोर्ट्स को अपने हाथ में उठा लिया और कुछ नहीं कहा। जब रायन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो एरा ने एक नोट किया और चुपचाप केबिन से बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद होते ही एरा ने मन ही मन सोचा, मे बी ही इज़ बिजी। वह अपनी पुरानी प्यारी स्माइल के साथ सीधे मेन रिसेप्शन काउंटर की ओर बढ़ गई। दरअसल डॉक्टर रणवीर ने उसे आज के एडमिटेड पेशेंट्स की फाइल्स और उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वहां भेजा था, ताकि वह काम को समझ सके। एरा जैसे ही मेन रिसेप्शन काउंटर पर पहुंची, वहां लवीनिया रोज बैठी हुई थी। लवीनिया 25 साल की एक बेहद खूबसूरत और शार्प माइंडेड लड़की थी, जिसकी नज़र पूरे हॉस्पिटल के मैनेजमेंट पर रहती थी। वह थोड़ी बहुत हिंदी भी समझ और बोल लेती थी। एरा को काउंटर की तरफ आते देख लवीनिया के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह अपनी चेयर से थोड़ी आगे झुकी और बोली, हे एरा, हाउ आर यू, यू लुक लाइक अ डॉल। लवीनिया की यह बात सुनकर एरा के गालों पर हल्की सी लाली छा गई और वह शर्माते हुए मुस्कुराने लगी। लवीनिया को एरा पहले ही दिन से बहुत पसंद आ गई थी, खासकर एरा की वो कोशिश जो वह हिंदी बोलने के लिए करती थी। भले ही अभी सिर्फ एक दिन हुआ था, पर लवीनिया अपनी पारखी नज़रों से जान चुकी थी कि एरा दिल की बहुत साफ और इनोसेंट है। लवीनिया ने एरा की तरफ देखते हुए बहुत ही दोस्ताना लहजे में पूछा, हे एरा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? एरा ने ये सुनते ही अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखें और चौड़ी की और उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने तुरंत खुशी से हाँ में अपना सिर हिलाया और बोली, यस मिस लवीनिया, यू आर वेरी स्वीट। लवीनिया के चेहरे पर एरा का ये बचपना देखकर एक वार्म स्माइल आ गई। उसने काउंटर से कुछ ज़रूरी पेपर्स उठाए और एरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ओके, ये लो पेशेंट्स की डिटेल्स, इन्हें ले जाओ और डॉक्टर रणवीर को एक बार दिखा दो। और हाँ, हम ब्रेक टाइम में साथ में लंच का करेंगे। यस लवीनिया, मैं जाता है। एरा ने खुशी खुशी फाइल संभाली और वहाँ से आगे बढ़ गई। जाते जाते वह लवीनिया के चेहरे पर एक बार फिर वही मुस्कान छोड़ गई, जो उसकी इस टूटी फूटी हिंदी को सुनकर अक्सर आ जाती थी। एरा फटाफट लिफ्ट के अंदर दाखिल हुई। वह जल्दी जल्दी में थी क्योंकि उससे ये पेशेंट्स की डिटेल्स डॉक्टर रणवीर तक पहुंचानी थीं। लिफ्ट में हॉस्पिटल का कुछ और स्टाफ भी मौजूद था। तभी कबीर किसी से फ़ोन पर बात करते हुए बहुत तेज़ी से लिफ्ट के अंदर आया। उसका ध्यान शुरुआत में एरा पर बिल्कुल नहीं गया, क्योंकि लिफ्ट में थोड़ी भीड़ थी और वह अपनी कॉल में काफ़ी बिजी था। कुछ ही सेकंड्स में जब लिफ्ट रुकी, तो बाकी का स्टाफ बाहर चला गया। ठीक उसी वक्त कबीर की कॉल भी कट हुई। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होते ही एरा की नज़र कबीर पर पड़ी और कबीर ने भी जैसे ही अपनी स्क्रीन से आंखें उठाईं, उसका सामना एरा से हो गया। एरा को अपने ठीक सामने देखकर कबीर ने मौका नहीं गंवाया और तुरंत बोला, हे, तुम भी इस हॉस्पिटल में नई इंटर्न हो क्या? बिकॉज मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले पैथ लैब में देखा था। एरा ने कबीर को देखा और अपनी नीली आंखें हिलाते हुए तुरंत कहा, नो नो, आई एम नॉट इंटर्न, मैं यहाँ डॉक्टर रणवीर का असिस्टेंट है। कबीर ने मन ही मन, ओह ओके। दरअसल पैथ लैब में जब एरा शेल्विन के ऊपर गिरी थी और फिर उसने शेल्विन से हाथ मिलाकर कबीर को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था, वह बात कबीर के दिल में चुभी हुई थी। इसलिए इस बार उसने हाथ से मौका जाने नहीं दिया। उसने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, हे मिस, आई एम कबीर, कैन वी बी फ्रेंड्स? क्या हम दोस्त बन सकते हैं? एरा ने कबीर के इस दोस्ताना अंदाज को देखा और पूरे दिल से मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। यस डॉक्टर। कबीर हाथ मिलाते ही एरा ने अपनी मासूमियत से आगे जोड़ा, वैसे आपको मैंने मॉर्निंग में भी लिफ्ट में देखा था। कबीर उसके हाथ की नरमी महसूस कर ही रहा था कि उसकी टूटी फूटी हिंदी सुनकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने पूछा, यू रियली लाइक हिंदी लैंग्वेज? यस यस। एरा ने गर्व से अपनी नीली आंखें चमकाईं, आई एम इंडियन। अरे वाह, आई एम आल्सो इंडियन, कबीर ने खुश होकर कहा। ये सुनकर एरा के चेहरे पर एक सौंधी सी खुशी आ गई। उसने कबीर की तरफ देखा और अपनी उसी चौमिंग ब्रिटिश हिंदी में कहा, ओह, आप बहुत अच्छा है। एरा के मुंह से यह मासूम सा कॉम्प्लीमेंट सुनकर कबीर के चेहरे पर एक बहुत बड़ी और असली स्माइल आ गई। वह अंदर ही अंदर पूरी तरह पिघल चुका था। उसने मन ही मन सोचा,
यार ये लड़की कितनी प्यारी है, मन कर रहा है कि बस इसे लगातार देखता ही रहूं। इसकी मासूमियत का तो कोई जवाब ही नहीं है। तभी एक सॉफ्ट बीप के साथ लिफ्ट रुकी। दोनों का सेम फ्लो आ चुका था। लिफ्ट का मेटेलिक दरवाज़ा खुला और दोनों एक साथ बाहर निकले। बाय डॉक्टर कबीर, एरा ने हाथ हिलाकर एक प्यारी सी स्माइल दी। बाय एरा, सी यू अराउंड, कबीर ने भी मुस्कुराते हुए कहा। दोनों अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ गए, लेकिन कबीर के दिल में अब एरा के लिए एक अलग ही हलचल शुरू हो चुकी थी। एपिसोड 14। रायन अपने केबिन से निकलकर स्क्रब रूम की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसके फ़ोन पर जेनी का नाम फ्लैश होने लगा। रायन ने एक गहरी सांस ली और फ़ोन उठाकर कान से लगाया। अरे यार, मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया था यार। लेकिन कॉल पर दूसरी तरफ से जेनी का रोना और गुस्सा दोनों एक साथ बाहर आ रहे थे। वह चिल्लाते हुए बोली, नो नो रायन, आई एम योर गर्लफ्रेंड, आई वॉन्ट, जो तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे क्या चाहिए। एनी हाउ, मैं अभी आ रही हूँ, तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं बस 10 मिनट में वहाँ पहुँच रही हूँ। नहीं जेनी, मेरी हाफ एन आवर एक बहुत बड़ी सर्जरी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। रायन ने कॉरिडोर में रुककर उसे समझाने की कोशिश की, पर जेनी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। नो नो रायन, आई वॉन्ट यू। दरअसल जेनी कल रात से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रही थी। कल जब वे सब क्लब में थे तो उसकी फ्रेंड्स ने रायन से फ्लर्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा था। रायन का वो चार्म और लड़कियों का उसकी तरफ अट्रैक्ट होना जेनी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसे डर था कि वह रायन को खो देगी। जेनी प्लीज़, रायन ने कहना चाहा, लेकिन जेनी ने फ़ोन काट दिया था। रायन ने चिढ़कर फ़ोन अपनी जेब में डाला। वह समझ गया था कि जेनी 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचने वाली है। उसने एक लंबी सांस ली और जेनी के इस ड्रामे को दिमाग से झटक कर सीधे स्क्रब रूम की तरफ बढ़ गया, जहां रणवीर पहले से ही हाथ धो रहा था। रायन ने रणवीर की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कोई बहाना बनाकर वापस अपने केबिन की ओर मुड़ गया। पीछे से रणवीर ने आवाज़ लगाई, रायन जल्दी आना भाई, आई एम वेटिंग। रायन बिना पीछे देखे बस अपना हाथ हवा में लहराते हुए बोला, यस भाई, आई विल बी बैक सून। कुछ ही पल बाद वह अपने केबिन के बाहर खड़ा था। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा, लेकिन अंदर आते ही उसके कदम अनायास ठिठक गए। पूरा केबिन गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। भारी पर्दों ने बाहर की हर रोशनी को रोक रखा था। कमरे में इतनी खामोशी थी कि उसकी अपनी सांसों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। रायन अभी 2 कदम ही आगे बढ़ा था कि अचानक उसका शरीर किसी से टकरा गया। वह हल्का सा चौंका। एक पल के लिए उसके दिमाग में बस एक ही नाम आया, जेनी। उसे पूरा यकीन हो गया कि जेनी फिर से उसका रास्ता रोकने के लिए यहाँ पहले से छिपकर खड़ी है। कल रात का पूरा वाकया उसकी आंखों के सामने घूम गया, जब जेनी ने ज़बरदस्ती उसके करीब आने की कोशिश की थी और उसे मजबूर होकर उसे खुद से दूर करना पड़ा था। रायन ने मन ही मन गहरी सांस ली। अगर इसे यही चाहिए तो आज यहीं इस बात का अंत कर देता हूँ, शायद इसके बाद ये हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ दे। उसने बिना एक पल गंवाए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। अंधेरे में उसकी मजबूत उंगलियां सामने खड़े उस नाजुक वजूद की पतली लचीली कमर तक पहुंची और अगले ही पल उसने पूरे हक से उसे अपनी बाहों में भर लिया। एक हल्के से झटके के साथ वह शरीर उसके चौड़े सीने से आ लगा। दोनों के बीच बचा हुआ हर फासला एक ही पल में मिट चुका था। सामने वाला शख्स अभी इस अचानक हुए सिचुएशन को समझ भी नहीं पाया था। डॉट डॉट डॉट। और फिर रायन ने धीरे से अपना चेहरा झुकाया। बिना कुछ कहे उसने अपने होंठ एरा के कांपते हुए होंठों पर रख दिए। जैसे ही उनकी पहली किस हुई, रायन की पूरी दुनिया जैसे एक पल के लिए थम गई। उसकी हार्टबीट बेकाबू होकर तेज हो गई। नो, दिस इज़ इन जेनी। यह एहसास बिल्कुल अलग था। उस किस में कोई दिखावा नहीं था, कोई जिद नहीं थी, बस एक अनजानी मासूमियत, एक अजीब सी वार्मथ और ऐसी प्योरिटी थी जिसने रायन के अंदर तक हलचल मचा दी। वह चाहकर भी खुद को पीछे नहीं खींच पाया। धीरे धीरे वह किस और भी डीप होती चली गई। समय जैसे वहीं रुक गया था। रायन पूरी तरह उस एहसास में खो चुका था। उधर इरा की सांसें तेजी से चल रही थीं। उसकी हार्टबीट इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे अपने कानों में उसकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। उसके लिए ये सब बिल्कुल नया था। रायन की बाहों की गर्माहट, उसके इतने करीब होने का एहसास और उसकी पहली किस, सब कुछ उसकी धड़कनों को बेकाबू कर रहा था। अनजाने में उसकी उंगलियां रायन के कंधों को और कसकर पकड़ने लगीं। लेकिन कुछ ही पलों बाद डीप किस की वजह से इरा की सांसें उखड़ने लगीं। उसका सिर हल्का सा घूमने लगा और उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी। जैसे ही रायन को महसूस हुआ कि उसकी बाहों में थमा नाजुक जिस्म खुद को संभाल नहीं पा रहा, वह तुरंत होश में आया। उसने फौरन खुद को अलग किया। उसकी अपनी हार्टबीट भी अब तक सामान्य नहीं हुई थी। सांसें तेज थीं, दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था और बिना कुछ कहे वह तेज कदमों से केबिन से बाहर निकल गया। और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, इफ शी वॉजंट जेनी, देन हु वाज शी। केबिन के हैवी ऑटोमेटिक डोर्स बंद होते ही कमरे की सेंसर लाइट्स ने हल्की सी क्लिक की आवाज़ के साथ दोबारा काम करना शुरू कर दिया।
अगले ही पल पूरे केबिन में दूधिया सफ़ेद रोशनी फैल गई। रोशनी पड़ते ही दीवार के सहारे खड़ी इरा ने धीरे धीरे अपनी कांपती हुई पलकें खोलीं। उसकी सांसें अब भी बुरी तरह बिखरी हुई थीं। पूरा शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। उसका गोरा चेहरा शर्म और हैरानी से पूरी तरह गुलाबी पड़ चुका था, जबकि उसके होठों पर उस अनजानी किस की हल्की सी नमी अब भी बाकी थी। वह लड़खड़ाते कदमों से पास रखे लेदर सोफे तक पहुंची और खुद को संभालते हुए वहीं बैठ गई। अनजाने में उसका हाथ अपने होठों तक चला गया, जैसे वह अब भी यकीन नहीं कर पा रही हो कि कुछ पल पहले जो हुआ वह सच था। उसकी जादुई ब्लू आइज में नमी उतर आई थी। वो आंसू डर के नहीं थे, बल्कि उस अचानक हुए एहसास के शौक के थे। यह उसकी जिंदगी की फर्स्ट किस थी, एक ऐसा पल जिसके लिए उसने कभी खुद को तैयार नहीं किया था। वह पूरी तरह ब्लैंक हो चुकी थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस शौक के बावजूद उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी वार्मथ अब भी बाकी थी। वो बाहों की गर्माहट, वो धड़कनों की नज़दीकी, और वह किस। उसमें न कोई जल्दबाजी थी, न कोई गंदी मंशा महसूस हुई, न ही कोई बनावटीपन। सब कुछ इतना प्योर, इतना सॉफ्ट और इतना रियल लगा कि वह चाहकर भी उस एहसास को नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी। उस अनजाने पल ने जैसे उसके दिल को बहुत गहराई से छू लिया था। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। अगर डॉक्टर रणवीर और डॉक्टर रायन तो काफ़ी पहले ओटी के लिए निकल चुके थे, तो फिर इस बंद केबिन में अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कौन आया था? और सबसे बड़ी बात, अचानक पूरे केबिन की लाइट कैसे चली गई? ओबरॉय लाइफ हॉस्पिटल लंदन के सबसे एलीट मेडिकल सेंटर्स में से एक था। यहाँ पावर फेल होना या सेंसर सिस्टम का अचानक बंद हो जाना लगभग इम्पॉसिबल था। इरा ने दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसे किस करने वाला कोई अजनबी नहीं, बल्कि खुद डॉक्टर रायन ओबरॉय था, जो अंधेरे में उसे जेनी समझ बैठा था। वह तो बस उस रहस्यमयी पल, उस अनजानी किस और उसके पीछे छिपे सस्पेंस में पूरी तरह उलझकर रह गई थी। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली, सोफे पर बिखरी हुई पेशेंट्स की फाइलें और डॉक्यूमेंट समेटे, अपने बिखरे बालों को संवारा और खुद को जितना हो सकता था सामान्य दिखाने की कोशिश की। फिर एक आखिरी गहरी सांस लेकर वह केबिन के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसे बाहर जाकर लवीनिया या किसी स्टाफ मेंबर से इस अजीब घटना के बारे में बात करनी थी, क्योंकि उसके मन में अब सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर अंधेरे में उसके इतना करीब आया कौन था? एपिसोड 15। इरा ने धीरे से केबिन का दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रखा। कॉरिडोर पहले की तरह शांत था। दूर कहीं मॉनिटर्स की बीप बीप की आवाज़ गूंज रही थी, जबकि नर्सें अपनी अपनी ड्यूटी में व्यस्त थीं। किसी के चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं था जिससे लगे कि कुछ देर पहले इस फ्लोर पर कुछ असामान्य हुआ है। इरा ने एक गहरी सांस ली और खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। उसी समय सामने से लवीनिया तेज कदमों से उसकी तरफ आती दिखाई दी। मिस आयरा, तुम यहाँ हैं? मैं पूरे फ्लोर पर ढूंढ रही थी। इरा ने हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की। हाँ, मैं डॉक्टर रायन के केबिन में कुछ फाइल्स रखने आई थी। लवीनिया ने उसके चेहरे को गौर से देखा। आयु ओके? तुम्हारा चेहरा इतना रेड क्यों है? और तुम ठीक तो है ना? इरा का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का। उसने तुरंत नजरें चुराईं। हाँ, बस शायद केबिन में थोड़ा सफोकेशन था। शो ये आई एम फाइन। लवीनिया ने ज्यादा पूछना ठीक नहीं समझा। वैसे अभी कुछ मिनट पहले पूरे फ्लोर की लाइट 2-3 सेकंड के लिए फ्लिकर हुई थी। इंजीनियरिंग टीम चेक कर रही है। शायद कोई टेक्निकल ग्लिच था। इरा के कदम वहीं रुक गए। मतलब सिर्फ इसी फ्लोर की? यस। इरा ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसके मन के सवाल और गहरे हो गए। अगर यह सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच था, तो फिर उसी पल कोई उसके इतना करीब कैसे आ गया? उधर ओटी कॉरिडोर में रायन तेज कदमों से स्क्रब रूम में दाखिल हुआ। उसने सिंक ऑन किया और ठंडे पानी से कई बार अपना चेहरा धोया। आईने में नजर पड़ते ही उसने खुद को कुछ सेकंड तक घूरा। उसकी हार्टबीट अब भी सामान्य नहीं हुई थी। नो, व्हाट द हेल वाज दैट? उसने धीरे से बुदबुदाया। उसकी पहली किसी किस के बाद ऐसा महसूस हुआ था, क्योंकि रायन की भी ये फर्स्ट किस थी। रायन प्लेबॉय जरूर था, पर बहुत अलग टाइप का, और ऐसा क्यों था ये आपको स्टोरी में आगे पता चलेगा। न कोई एक्साइटमेंट, न कोई कैजुअल अट्रैक्शन, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी। यह उसकी जिंदगी की पहली किस थी। रिश्तों को उसने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। दुनिया उसे प्लेबॉय कहती थी, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग था। इसलिए यह एहसास उसके लिए उतना ही नया था जितना अनजाना, जो उसके सीने में लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी स्क्रब रूम का दरवाज़ा खुला। रणवीर अंदर आया और मुस्कुराकर बोला, क्या बात है डॉक्टर? रायन ओबरॉय 5 मिनट के लिए केबिन गए थे, 15 मिनट लगा दिए। एवरीथिंग ओके? रायन ने तुरंत अपने चेहरे के भाव सामान्य किए। ये आई एम गुड। रणवीर ने उसकी आंखों में झांका। शो, तू थोड़ा लॉस्ट लग रहा है। रायन हल्का सा मुस्कुराया। बस थोड़ा हेडेक है। रणवीर ने कंधे उचकाए। फाइन, पेशेंट इज रेडी, लेट्स सेव ए लाइफ।
दोनों ओटी की तरफ बढ़ गए, लेकिन जैसे ही रायन ने ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खोला, उसके दिमाग में फिर वही एहसास कौंध गया, वही नर्म स्पर्श, वही अनजानी वार्मथ, और वही सवाल, इफ़ शी वॉज़न्ट जेनी देन हु डिड आई किस। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस लड़की की याद उसकी सोच पर छा चुकी थी, वह इसी अस्पताल में उससे सिर्फ कुछ ही कदम की दूरी पर मौजूद थी। वहीं दूसरी ओर औरती गैलरी से नीचे उतरकर राउंड्स पूरे करने के बाद कबीर और जोया कॉरिडोर से गुजर रहे थे। सुबह से लगातार ड्यूटी और राउंड्स की वजह से जोया की एनर्जी पूरी तरह डाउन हो चुकी थी। उसने कबीर की तरफ देखा और थोड़े चिढ़े हुए लहजे में बोली, ओए कबीर, यार मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, चल ना कैफेटेरिया चलकर कुछ खा लेते हैं। कबीर अपनी रिपोर्ट बुक्स को देख रहा था। उसने बिना आंखें उठाए कहा, जोया अभी राउंड्स खत्म हुए हैं, फाइल्स सबमिट करनी हैं। अरे फाइल्स बाद में सबमिट हो जाएंगी, पहले पेट पूजा। जोया ने उसकी बात काटी और अपना फ़ोन निकालते हुए आगे कहा, तू एक काम कर, ग्रुप पर सबको मैसेज कर दे, अगर कोई भी अपनी ड्यूटी से फ्री है तो सीधे कैफेटेरिया आ जाए, सब साथ में लंच करेंगे। इतना कहते ही जोया ने बिना कोई बहाना सुने कबीर का हाथ पकड़ लिया और उसे आगे की तरफ खींचते हुए बोली, अब नखरे मत कर, चलना यार। कबीर ने जोया के इस बचपने को देखा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ हार मानते हुए बोला, ओके फाइन जोया, चल, वैसे भी सुबह से सिर्फ कॉफ़ी पर चल रहा हूँ। दोनों कैफेटेरिया की तरफ बढ़ गए। कबीर ने जेब से अपना फ़ोन निकाला और इंटर्न्स के ग्रुप चैट पर एक क्विक मैसेज ड्रॉप कर दिया, लंच टाइम, जो भी फ्री है सीधे मेन कैफेटेरिया पहुंचो, जोया भूखी मर रही है। मैसेज सेंड करते ही कबीर के दिमाग में एक पल के लिए इरा का चेहरा घूम गया। उसने मन ही मन सोचा कि क्या इरा भी फ्री होगी। लिफ्ट में हुई उस छोटी सी मुलाकात के बाद से कबीर का ध्यान बार बार इरा की तरफ ही जा रहा था। वह चाहकर भी उसकी उन जादुई नीली आंखों और उसकी उस प्यारी सी मुस्कान को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी ओर जब डॉक्टर रणवीर और डॉक्टर रायन ऑपरेशन थिएटर ओटी के अंदर सर्जरी में बिजी थे, तब रायन के केबिन के अंदर जेनी गुस्से में लाल पीली बैठी थी। वह गुस्से में पूरे केबिन में चक्कर काट रही थी। उसे अभी अभी बाहर नर्स से पता चला था कि रायन एक मेजर सर्जरी में बिजी है और उसे बाहर आने में काफ़ी समय लगेगा। जेनी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने अपना डिज़ाइनर हैंडबैग सोफे पर फेंका और गुस्से में खुद से ही बुदबुदाने लगी, रायन, मैंने साफ कहा था कि मैं 10 मिनट में यहाँ आ रही हूँ। तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। उसका चेहरा इनसिक्योरिटी से उतरा हुआ था। वह खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखने लगी। कल रात से मैं कितना इनसिक्योर फील कर रही हूँ ये तुम नहीं जानते, उसने चिढ़कर कहा। कितना ट्राई करने के बाद तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए एग्री हुए हो, और उसके बाद भी तुम हमेशा मुझसे इतने दूर दूर रहते हो, जबकि यहाँ लंदन में ये सब कितना नॉर्मल है। जेनी ने एक गहरी सांस ली। वह अंदर ही अंदर बुरी तरह झुंझला रही थी। उसने गुस्से में आगे कहा, पूरी दुनिया को तुम दिखाते हो कि तुम एक प्लेबॉय हो, बहुत कूल हो, पर तुम्हारी असलियत क्या है वह कोई मुझसे पूछे, तुम पास होकर भी कभी करीब नहीं आते। जेनी का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वह इस बात से पूरी तरह बेखबर थी कि जिस नज़दीकी के लिए वह तरस रही थी, वह गहरा एहसास रायन कुछ ही मिनट पहले इसी केबिन के अंधेरे में इरा को दे चुका था। जेनी ने तय कर लिया था कि चाहे जितनी देर हो जाए, वह रायन के बाहर आने तक यहीं रुकने वाली है। एपिसोड 16, इरा का क्यूट इंतकाम। वहीं दूसरी ओर इरा अपने ही ख्यालों में उलझी हुई कॉरिडोर में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसका पूरा दिमाग बस एक ही बात पर अटका हुआ था। उसने अपने दोनों गालों पर हाथ रखा और अपने मन में भोलेनाथ को याद करने लगी। हे भोलेनाथ गॉड, मेरी फर्स्ट किस कौन ले गया? ये बहुत बहुत गलत हुआ। भोलेनाथ गॉड, मैं उस बॉय को छोड़ेगा नहीं। ये सोचते सोचते इरा ने बिना आंसुओं वाला एक रोना सा मुंह बना लिया। वह रोने का नाटक तो कर रही थी, पर उसका वो मासूम और उतरा हुआ चेहरा देखने में इतना क्यूट और इनोसेंट लग रहा था कि कोई भी उस पर मुस्कुरा दे। उसके होंठ थोड़े बाहर निकले हुए थे और नीली आंखों में एक अजीब सी मासूम शिकायत थी। पर अगले ही पल उसकी आंखों में एक नकली सा गुस्सा आ गया। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से मुट्ठियां भींची और मन ही मन अपनी उस टूटी फूटी हिंदी में ठान ली, मुझे पता लगाना ही होगा कि वह कौन था, और मुझे उससे रिवेंज लेना है। मैं इरा है, कोई भी मेरा किस ऐसे बिना मेरी परमिशन के नहीं ले सकता। अपनी उसी भोली भाली सनक में इरा ने फैसला कर लिया कि वह चुप नहीं बैठेगी। वह उस अंधेरे वाले सस्पेंस का पता लगाकर ही रहेगी कि आखिर ओबरॉय लाइफ हॉस्पिटल के उस केबिन में उसकी परमिशन के बिना उसकी पहली किस चुराने की हिम्मत किसने की थी। ओबरॉय लाइफ हॉस्पिटल का कैफेटेरिया इस वक्त काफ़ी चहल पहल से भरा था। कबीर और जोया पहले से ही अपनी टेबल पर बैठे हुए थे कि तभी इंटर्न्स का पूरा ग्रुप मिस्टी, रोनी और शेल्विन भी वहां पहुंच गए। सब के सब सुबह की थका देने वाली शिफ्ट से पूरी तरह चूर थे और चेहरे पर ज़बरदस्त भूख साफ दिख रही थी। रोनी ने आते ही बिना देर किए अपनी चेक खींची और टेबल पर हाथ पटकते हुए कबीर से कहा, ओए कबीर,
अभी तक कुछ ऑर्डर नहीं किया क्या? करना यार, बहुत भूख लग रही है। आई कांट कंट्रोल मैन। मिस्टी और शेल्विन ने भी तुरंत हाँ में हाँ मिलाए। मिस्टी ने अपनी बैक साइड में रखते हुए कहा, यस यस, मुझे भी बहुत भूख लगी है। शेल्विन ने कबीर के कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए बोला, यस फ्रैंक, तू ही जा और सबका ऑर्डर लेकर आ। तू सबसे समझदार है यहाँ। कबीर ने अपना सिर पीटा और सब पर एक नज़र डालते हुए हंसकर बोला, ओके ओके गाइज, तुम लोग तो ऐसे जान पीछे पड़े हो जैसे सालों से भूखे हो। मैं ही जा रहा हूँ सबका ऑर्डर लेने। उसने अपनी जेब से वॉलेट निकाला और टेबल से उठते हुए पूछा, तो क्या चलेगा सबका? सबके लिए कोल्ड कॉफ़ी, बर्गर और फ्रेंच टोस्ट। डन, सबने एक साथ चिल्लाकर कहा, परफेक्ट। कबीर काउंटर की तरफ बढ़ गया, लेकिन कैफेटेरिया की भीड़ में उसकी नज़रें बार बार एंट्रेंस डोर की तरफ उठ रही थीं। वह अब भी इरा का इंतजार कर रहा था। वहीं दूसरी ओर अपने ख्यालों में खोई हुई इरा धीरे धीरे वॉक करती हुई मेन रिसेप्शन पर पहुंची। वहां लवीनिया अपनी फाइल समेट रही थी। इरा को देखते ही लवीनिया मुस्कुराए और अपना बैग कंधे पर टांगते हुए बोली, चलो इरा, कैफेटेरिया चलें, थोड़ी कॉफ़ी हो जाए। इरा ने एक मासूम सी स्माइल दी और सिर हिलाते हुए बोली, येस लवीनिया, मैं चल रही हूँ। दोनों कैफेटेरिया की ओर बढ़ गईं। लवीनिया की गैर मौजूदगी में रिसेप्शन की कमान अब डॉक्टर राहुल संभाल रहे थे। एक सीनियर डॉक्टर होकर भी वह लवीनिया के डेस्क असिस्टेंट का काम खुशी खुशी क्यों कर रहे थे, यह एक ऐसा राज था जिसकी वजह हॉस्पिटल में किसी को नहीं पता थी। इस अनोखे कनेक्शन के पीछे क्या कहानी थी, ये तो आने वाले वक्त में ही साफ होने वाला था। फिलहाल इरा और लवीनिया सीधे कैफेटेरिया के कांच के दरवाजे खोलकर जैसे ही इरा और लवीनिया अंदर आई, इरा की नज़र काउंटर पर खड़े कबीर पर पड़ी। इरा का चेहरा अचानक खिल उठा और उसने मुस्कुराते हुए आवाज़ दी, हे कबीर। जैसे ही कबीर ने मुड़कर देखा और सामने इरा को पाया, उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आ गई जिसे वह चाहकर भी नहीं छुपा पा रहा था। उसकी आंखें चमक उठीं और उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए तेज हो गई। इरा अपनी ही धुन में लवीनिया का हाथ खींचते हुए कबीर के पास पहुंची। उसने बहुत ही मासूमियत और प्राउड फीलिंग के साथ कबीर से कहा, हे कबीर, ये लवीनिया, ये भी तुम्हारी तरह आज ही मेरा फ्रेंड बना है। इरा जिस प्राउड अंदाज में कबीर को अपना फ्रेंड बता रही थी, वह कबीर के दिल को अंदर तक छू गया। पर उस टेबल और काउंटर के बीच माहौल कुछ अलग ही रंग ले रहा था। जहां लवीनिया की नज़रें कबीर के गुड लुक्स और पर्सनैलिटी पर टिकी हुई थीं और वह कबीर को देखने में बिजी थी, वहीं कबीर की दुनिया जैसे वहीं थम गई थी। उसकी आंखें तो सिर्फ और सिर्फ इरा के मासूम चेहरे पर टिकी हुई थीं। इरा और लवीनिया कबीर को स्माइल पास करते हुए सीधे जाकर ठीक उसी टेबल के सामने बैठ गईं जहां कबीर का पूरा ग्रुप बैठा हुआ था। कबीर, जो अभी काउंटर पर ही खड़ा था, उसने बिना इरा से पूछे ही उसके लिए भी सैम ऑर्डर ले लिया। कबीर ट्रे में कोल्ड कॉफ़ी, बर्गर और टोस्ट सजाकर वापस टेबल की तरफ आया। उसने जैसे ही ट्रे रखी, इरा टेबल पर अपनी दोनों ठोड़ी टिकाकर बस कबीर को देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी शरारती मुस्कान थी, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो मन ही मन कोई बहुत बड़ा प्लान बना रहा हो। कबीर ने उसकी तरफ देखा और थोड़ा कंफ्यूज होकर मुस्कुराया, क्या हुआ इरा, ऐसे क्या देख रही हो? इरा ने अपनी नीली आंखें मटकाईं और मन ही मन मुस्कुराए। असल में उसके उस शैतानी दिमाग में कुछ बहुत ज़बरदस्त पक रहा था। एक तरफ तो उसे उस अनजान किसर से अपना बदला, रिवेंज लेना था, और दूसरी तरफ कबीर का ये केयरिंग अंदाज उसे बेहद प्यारा लग रहा था। इरा ने अपनी मासूम सी स्माइल के पीछे अपने उस खुराफाती प्लान को छुपा लिया और कबीर से बोली, कुछ नहीं कबीर, बस ये सोच रही थी कि तुम कितने अच्छे हो, बिना कहे ही मेरे लिए भी ऑर्डर ले आए। लवीनिया चुपचाप बैठी कबीर के हर मूव्स को नोटिस कर रही थी, जबकि बाकी इंटेंस रोनी, जोया और मिस्टी भूख के मारे कबीर को घूरते अपने सामने की टेबल पर बैठी लड़की को इस तरह देखते देख रहे थे। पर कबीर, उसकी नज़रें तो अभी भी इरा की उस शैतानी मुस्कान पर ही अटकी हुई थीं। एपिसोड 17। तभी शेल्विन अपनी सीट से उठकर मुस्कुराते हुए इरा के पास आया। क्या इरा, कैसे हो? इरा ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, हाय शेल्विन, मैं अच्छा है। फिर वह अपनी बगल में बैठी लवीनिया की ओर इशारा करते हुए बोली, वो, मैं अपनी फ्रेंड लवीनिया, आज ही मेरा फ्रेंड बना है। लवीनिया मुस्कुराते हुए बोली, हाय। शेल्विन ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, हाय लवीनिया। फिर उसने कहा, अच्छा, तुम लोग यहाँ अलग क्यों बैठे हो? चलो ना, हमारे साथ बैठो। उसने लवीनिया की तरफ देखकर कहा, आप भी आइए। इरा तुरंत खुश होकर बोली, ओके, हम लोग आता है। ये सब कबीर बस खड़ा खड़ा देख रहा था। अगले ही पल शेल्विन ने बिना कुछ सोचे वही ट्रे उठा ली, जिसमें कबीर इरा के लिए कोल्ड कॉफ़ी, बर्गर और फ्रेंच टोस्ट लेकर आया था। चलो, सब साथ बैठते हैं। इतना कहकर वह इरा और लवीनिया को लेकर अपने दोस्तों वाली टेबल पर आ गया। उसने एक एक्स्ट्रा चेयर भी खींचकर लगा दी। कबीर दूर खड़ा सब देखता रहा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा था। साला, इस शेल्विन को बहुत शौक है हर जगह बीच में अपना नाम घुसाने का। मैं इतनी मेहनत से इरा के लिए ऑर्डर लेकर आया, और हीरो ये बन रहा है। एक दिन इसे छोड़ूंगा नहीं।
ये सोचकर कबीर ने मन ही मन एक अजीब सा मुंह बना लिया। लेकिन बेचारा कर भी क्या सकता था, आखिर यह सब तो बस उसके मन की बातें थीं। बाहर से वह बिल्कुल शांत बना रहा और चुपचाप सबके साथ जाकर बैठ गया। कबीर चुपचाप गया, एक एक्स्ट्रा चेयर उठाकर लाया और बिल्कुल इरा की राइट साइड में लगाकर बैठ गया। शेल्विन पहले से ही इरा की लेफ्ट साइड बैठा था। ये देखकर सामने बैठा रोनी दोनों को घूरने लगा। सीरियसली, उसने मन ही मन बड़बड़ाया, अभी तो मैं खुश हो रहा था कि इरा मेरे पास बैठी है, और इस कबीर को देखो, बीच में अपनी चेयर घुसा दी। रोनी ने एक लंबी सांस छोड़ी और मुंह फुलाकर बैठ गया। असल में आज सुबह से ही तीनों कबीर, शेल्विन और रोनी जब पहली बार इरा से मिले थे तभी उससे फ्रेंडशिप करना चाहते थे। लेकिन बाजी तो कबीर और शेल्विन मार चुके थे। बेचारा रोनी तो अभी तक इरा से ठीक से बात भी नहीं कर पाया था। वहीं सामने बैठी जोया और मिस्टी अपने तीनों दोस्तों को घूर रही थीं। जोया ने धीरे से मिस्टी के कान में कहा, देखना इन लोगों को, उस ब्लू आइज गर्ल के सामने तो हमें ही भूल गए। मिस्टी ने मुंह टेढ़ा बनाते हुए कहा, एग्जैक्टली। फिर उसने इरा की तरफ देखा और धीरे से बोली, लेकिन यार, मानना पड़ेगा, ये लड़की बहुत ही ब्यूटीफुल है। जोया ने भी हाँ में सिर हिलाया, ब्यूटीफुल तो है, लेकिन देख कैसे सब इसके पीछे घूम रहे हैं। उधर लवीनिया बिना कुछ बोले सबके एक्सप्रेशंस बड़े ध्यान से देख रही थी। वह खुद भी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन इरा के चेहरे पर जो मासूमियत, प्योरिटी और बचपना था, वह उस टेबल पर बैठी किसी भी लड़की में नहीं था। तभी जोया ने चेहरे पर एक फेक स्माइल लाते हुए इरा से पूछा, तुम वही मॉर्निंग वाली गर्ल हो ना जो लिफ्ट में मिली थी, और तुम दोनों इसके फ्रेंड भी बन गए। उसकी आवाज़ में मुस्कान कम और ताना ज्यादा था। लेकिन हमारी मासूम इरा भला ये सब कहाँ समझने वाली थी। वह तो खुशी से मुस्कुरा उठी, यस, आज मेरा 3 फ्रेंड्स बना है। उसने अपनी उंगलियों पर गिनना शुरू किया, कबीर, शेल्वन, लवीनिया, फिर सामने बैठी दोनों लड़कियों की तरफ देखकर मुस्कुराए, उद्धरण चिन्ह ... और अब मिस्टी, जोया। इरा की वही ब्रिटिश एक्सेंट वाली टूटी फूटी हिंदी सुनते ही मिस्टी और जोया एक दूसरे की तरफ देखने लगीं। अगले ही पल दोनों अपनी हंसी रोक नहीं पाईं। हा, दोनों जोर जोर से हंसने लगीं। इरा के चेहरे पर फैली हुई प्यारी सी स्माइल धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसने एक पल के लिए जोया और मिस्टी की तरफ देखा। उसे पूरी बात तो समझ नहीं आई, लेकिन इतना ज़रूर एहसास हो गया था कि दोनों उसकी हिंदी पर हंस रही थीं। उसने धीरे से अपनी नज़रें नीचे कर लीं। ये देखकर कबीर, शेल्विन और रोनी तीनों के चेहरे पर नाराज़गी साफ दिखाई देने लगी। तभी लवीनिया बीच में बोली, गाइस स्टॉप। सबकी नज़रें उसकी तरफ चली गईं। लवीनिया ने इरा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इरा को हिंदी लैंग्वेज से बहुत प्यार है, इसलिए वो हमेशा हिंदी बोलने की ट्राई करती है। फिर उसने जोया और मिस्टी की तरफ देखा। वो लंदन में पली बड़ी है, लेकिन फिर भी अपनी इंडियन रूट से इतना प्यार करती है। उसकी मॉम इंडियन है, इसलिए इरा खुद को भी इंडियन ही मानती है। वो सीख रही है, इसलिए अगर कभी उसकी हिंदी टूटी फूटी निकलती है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लवीनिया की बात सुनकर जोया और मिस्टी दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गईं। दोनों की जैसे बोलती ही बंद हो गई। फिर जोया ने चेहरे पर फेक स्माइल लाते हुए कहा, अरे नहीं, तुम लोग गलत समझ रहे हो। मिस्टी भी तुरंत बोली, हाँ, हम तो बस ऐसे ही हंस रहे थे। कबीर ने इरा की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी। अरे इरा, तुम टेंशन मत लो। शेल्विन भी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, अब से हम भी तुमसे हिंदी में ही बात करेंगे। कबीर हंसते हुए बोला, वैसे भी इस हॉस्पिटल का रूल है कि हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। शेल्विन ने सिर हिलाया, और सच बताऊं, हम भी अभी सीख ही रहे हैं। कबीर ने इरा की तरफ देखकर कहा, अब हम सब साथ में हिंदी प्रैक्टिस करेंगे। इरा ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसके चेहरे पर फिर से वही मासूम सी मुस्कान लौट आई। रियली? कबीर और शेल्विन एक साथ मुस्कुरा दिए। रियली? सब चुपचाप अपना अपना लंच करने लगे। टेबल पर बातें तो हो रही थीं, लेकिन कबीर और शेल्विन की नज़रें बार बार इरा की तरफ ही चली जाती थीं। कभी दोनों उसे चुपचाप बर्गर खाते देखते, तो कभी उसकी मासूम हरकतों पर हल्का सा मुस्कुरा देते। ये सब जोया और मिस्टी की नज़रों से छुपा नहीं था। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगीं। आखिर स्कूल टाइम से ये पांचों कबीर, शेल्विन, रोनी, जोया और मिस्टी हमेशा साथ रहे थे। आज पहली बार उनके ग्रुप में कोई नया आया था, और आते ही उसे इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही थी। ये बात दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। जोया ने धीरे से मिस्टी से कहा, देख रही है? मिस्टी ने बिना इरा की तरफ देखे ही जवाब दिया, जोया फिर बोली, सुबह से दोनों की नज़रें बस उसी पर हैं। मिस्टी ने हल्का सा मुंह बनाया, हाँ, जैसे हम लोग तो यहाँ बैठे ही नहीं हैं। दोनों ने फिर एक बार कबीर और शेल्विन की तरफ देखा। वहीं दूसरी तरफ इरा को इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। वो तो आराम से अपना बर्गर खा रही थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कल से मेरा मिशन स्टार्ट होगा, उसने मन ही मन खुद से कहा। मुझे उसके स्टोलन को ढूंढना है।
कौन था वो जिसने बिना मेरा परमिशन मेरा फर्स्ट किस ले लिया? इरा ने अपनी छोटी सी मुट्ठी भींच ली। मैं उसको छोड़ेगा नहीं। इतना सोचते ही उसके चेहरे पर एक छोटी सी शैतानी स्माइल आ गई, जिसे देखकर कबीर फिर से उसे ही देखने लगा। एपिसोड 18। लंच खत्म होते ही सब वापस अपनी अपनी ड्यूटी की तरफ जाने लगे। कबीर, शेल्विन, रोनी, जोया और मिस्टी भी अपने अपने डिपार्टमेंट की ओर चले गए। वहीं इरा और लवीनिया साथ साथ कैफेटेरिया से बाहर निकलने लगीं। चलते चलते इरा ने लवीनिया की तरफ देखा। लवीनिया, यस आयरा, अभी मेरा पास कोई काम नहीं है। डॉक्टर रणवीर भी ओटी में है और उनका सर्जरी को अभी 2 आवर्स और लगेगा। इरा ने मासूमियत से पूछा, क्या तब तक मैं तुम्हारा साथ रह सकता है? लवीनिया मुस्कुराए, हाँ क्यों नहीं इरा, मुझे भी अच्छा लगेगा। इरा के चेहरे पर तुरंत प्यारी सी स्माइल आ गई। रियली? यस कम, लवीनिया ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो रिसेप्शन चलते हैं। ओके, इतना कहकर दोनों साथ साथ हॉस्पिटल के लंबे कॉरिडोर की तरफ बढ़ गईं। रास्ते भर इरा अपनी मासूम सी बातें करती रही और लवीनिया मुस्कुराते हुए उसे सुनती रही। लगभग 2 घंटे बाद आखिरकार लंबी सर्जरी सफलतापूर्वक खत्म हुई। डॉक्टर रणवीर और डॉक्टर रयान ओटी से बाहर निकले। दोनों ने अपने ग्लव्स उतारे और एक दूसरे की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराए। रयान ने चलते चलते रणवीर की तरफ देखा। भाई, आज आप घर आ रहे हो ना? रणवीर ने उसकी तरफ देखा। हाँ, क्यों? रयान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। मॉम बार बार मुझे मैसेज कर रही हैं, पूछ रही हैं कि रणवीर कब आएगा। वह हंस पड़ा। सच कहूं तो मॉम को मुझसे ज़्यादा आपकी टेंशन रहती है। जब तक वो आपको अपनी आंखों से देख नहीं लेती, उन्हें चैन ही नहीं आता। लगता है वो मुझसे ज़्यादा आपसे प्यार करती हैं भाई। रणवीर हल्का सा मुस्कुराया और रयान के कंधे पर हाथ रख दिया। पागल, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसने कहा, हाँ रयान, आज मैं घर आ रहा हूँ। रयान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ग्रेट, फिर मॉम बहुत खुश होंगी। दोनों भाई साथ साथ कॉरिडोर में आगे बढ़े। कुछ कदम बाद दोनों के केबिन अलग अलग दिशाओं में थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, हल्का सा सिर हिलाया और फिर अपने अपने केबिन की ओर बढ़ गए। उसी समय हॉस्पिटल के मेन रिसेप्शन एरिया में अचानक हलचल मच गई। एक लगभग 12 साल के लड़के को स्ट्रेचर पर लिटाकर तेजी से अंदर लाया जा रहा था। उसके सिर से लगातार खून बह रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे अपने जख्म की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसके साथ उसके डैड भी भागते हुए आ रहे थे। कल्विन, स्टॉप इट, प्लीज बिहेव। लेकिन वह लड़का गुस्से से चिल्ला उठा। नो डैड, वो ऐसे कैसे बोल सकता है? मैं उस कुत्ते को छोड़ेगा नहीं। उसने गुस्से में स्ट्रेचर पर ही हाथ पटक दिया। कुत्ता, कुत्ता, जैक का बच्चा। उसके सिर से खून बहता जा रहा था, लेकिन जैसे उसे दर्द का बिल्कुल एहसास ही नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। वहीं उसके डैड अपने बेटे की ऐसी हालत और उसकी बातें सुनकर बुरी तरह परेशान हो रहे थे। कल्विन, प्लीज शांत हो जाओ, पहले डॉक्टर को तुम्हारा इलाज करने दो। लेकिन कल्विन जैसे किसी की सुनने की हालत में ही नहीं था। उसकी नज़रें अब भी गुस्से से भरी हुई थीं, मानो अभी भी उसी इंसान के बारे में सोच रहा हो जिससे उसका झगड़ा हुआ था। कल्विन को तुरंत ट्रीटमेंट रूम में ले जाया गया। लवीनिया ने इरा की तरफ देखा। इरा, प्लीज किसी सीनियर डॉक्टर को बुलाओ, इन्हें एक असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इरा ने तुरंत सिर हिलाया। ओके, मैं अभी बुलाता है। इतना कहकर वह जल्दी से ट्रीटमेंट रूम की तरफ चली गई। कुछ ही देर में एक सीनियर डॉक्टर भी वहां पहुंच गए और इरा उनके असिस्टेंट के तौर पर खड़ी हो गई। डॉक्टर ने बड़े ध्यान से कल्विन के सिर का जख्म साफ किया। खून रोकने के बाद उन्होंने उसकी ड्रेसिंग करनी शुरू की। कल्विन पूरे समय चुपचाप बैठा रहा, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। ड्रेसिंग पूरी करने के बाद डॉक्टर ने उसके डैड की तरफ देखा। घबराने की बात नहीं है, जख्म गहरा था और काफ़ी ब्लड लॉस हुआ है, इसलिए इन्हें 2 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में अंडर एडमिट रखना पड़ेगा। कल्विन के डैड ने राहत की सांस ली। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर ने सिर हिलाया और कुछ दवाइयां लिखते हुए कहा, इनका पूरा ध्यान रखिए और इन्हें फिलहाल ज़्यादा भागने दौड़ने मत दीजिए। लेकिन डॉक्टर की बात खत्म होते ही कल्विन ने धीरे से बड़बड़ाया, मैं उसको फिर भी नहीं छोड़ेगा। ड्रेसिंग पूरी होते ही इरा ने सीनियर डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, डॉक्टर, मुझे लवीनिया ने भेजा है आपको असिस्ट करने के लिए। डॉक्टर ने हल्का सा सिर हिलाया। गुड। फिर उन्होंने कहा, इरा, किसी को बोलकर इन्हें वीआईपी रूम में शिफ्ट करवा दो और बाकी की सारी डिटेल्स रिसेप्शन पर दे देना। ओके डॉक्टर। इरा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। कुछ देर बाद कल्विन को वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया गया। अब वह बेड पर चुपचाप लेटा हुआ था। उसके सिर पर बैंडेज बंधी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तभी इरा फाइल और कुछ फॉर्म्स लेकर कमरे में आई। उसने मुस्कुराकर कल्विन के डैड की तरफ फॉर्म बढ़ाया। अंकल, यहाँ साइन करना है। कल्विन के डैड ने जल्दी जल्दी फॉर्म पर साइन किए। फिर उन्होंने इरा की तरफ देखकर कहा,
बेटा प्लीज़, क्या तुम 2 मिनट यहाँ रुक सकती हो? मुझे एक बहुत अर्जेंट कॉल करनी है। एरा ने तुरंत सिर हिलाया। यस, आप जाओ, मैं यहाँ रहता है। थैंक यू बेटा। इतना कहकर काल्विन के डैड कमरे से बाहर चले गए। कमरे में अब सिर्फ एरा और काल्विन थे। एरा धीरे से बेड के पास रखी चेयर पर बैठ गई। काल्विन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वह चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके बैठा रहा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद एरा ने मासूमियत से पूछा, वाई आर यू सो एंग्री? काल्विन ने बिना उसकी तरफ देखे गुस्से में कहा, जैकी, वो कुत्ता, मैं उसको छोड़ेगा नहीं। एरा की आंखें चमक उठीं। कुत्ता, उसने धीरे धीरे दोहराया। वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, आई लाइक हिंदी। काल्विन ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी हैरानी थी। वह बस एरा को देखता रह गया, जो कुत्ता जैसे शब्द को भी बड़े इंटरेस्ट से बोल रही थी। एरा ने पूरी मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा, यस डेफिनेटली, तुम उसको नहीं छोड़ना चाहिए। इतना कहकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाई फाइव। काल्विन ने पहले एक पल उसे देखा, फिर उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। उसने भी अपना हाथ उठाकर एरा को हाई फाइव दे दी। यस दीदी। जैकी, कुत्ता कुत्ता। काल्विन की बात सुनकर एरा भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। यस जैकी, कुत्ता। वहीं दूसरी ओर रयान अपने केबिन का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने देखा कि जेनी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। रयान को देखते ही जेनी तुरंत अपनी सीट से उठी और भागकर उसके गले लग गई। रायन, उसने मुस्कुराते हुए रयान को कसकर हक किया। मैंने कहा था ना, मैं आने वाली हूँ, फिर तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया? रयान कुछ पल चुप रहा। अचानक उसका ध्यान फिर उसी अंधेरे वाले पल पर चला गया, जब उसने अंधेरे में किसी और को जेनी समझकर किस कर लिया था। वह पल जैसे एक बार फिर उसकी आंखों के सामने घूम गया। अगर वो जेनी नहीं थी, तो फिर कौन थी? रयान तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आया। रायन, जेनी ने उसके सामने उंगलियां हिलाईं। वेयर आर यू लॉस्ट? रयान ने हल्की सी मुस्कान दी। नोवेयर, बस ऐसे ही। जेनी शरारती मुस्कान के साथ उसके और करीब आए। रायन, आई वॉन्ट किस यू। रयान ने तुरंत एक कदम पीछे लेते हुए कहा। जेनी, रुक जा यार। जेनी ने भौहें सिकोड़ लीं। वाई, आज सुबह से तुम कुछ वियर्ड बिहेव कर रहे हो। रयान ने गहरी सांस ली। कुछ नहीं, बस अभी मूड नहीं है। जेनी ने उसे गौर से देखा। उसे महसूस हो रहा था कि रयान के मन में कुछ ऐसा चल रहा है जो वह उससे छुपा रहा था।